हाय फ्रेंड्स, हाय वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ स्कूल डोरसर के अंदर। देखिए दोस्तों, बात कर रहे थे हम ट्रांसलेशन की। किसकी बात कर रहे थे? ट्रांसलेशन की बात कर रहे थे। ट्रांसलेशन के अंदर हमने बहुत से रूल्स हमने पढ़ लिए। टेंस से रिलेटेड कैसे ट्रांसलेट करते हैं, वॉइस से रिलेटेड कैसे ट्रांसलेट होता है। इसके अलावा कुछ एडिशनल रूल्स थे, उन रूल्स को हमने पढ़ा तो पता चला कि समस्या हमारे सामने जो थी उस समस्या का समाधान हुआ। और आज हम उसी के आगे लेके चलेंगे। और सभी जो दोस्त है मेरे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों को पता चले कि हाँ क्लास चल रही है। और जो 11th 12th 9th 10th के बच्चे हैं सभी बच्चे इसका लाभ उठाएं और आप भी अपने दोस्तों को बताएं, जिससे कि उनको भी फायदा हो। देखिए दोस्तों, हमें एजुकेशन के प्रति पॉजिटिव रहना पड़ेगा। यानी जो हम पढ़ रहे हैं उसके प्रति पॉजिटिव रहना पड़ेगा। क्यों? ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे से सोचते हैं कि नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, क्या होगा, ऑनलाइन से तो कुछ नहीं होगा, वो नहीं होगा। अरे ऐसी बातें छोड़ो। अब आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। पॉजिटिव मीन्स नेगेटिव विचार नहीं रखने पड़ेंगे दिमाग में। क्यों? क्योंकि आप लोग या बच्चे लोग जो भी हैं वो सभी क्या सोचते हैं कि यार वो तो पढ़ ही नहीं रहा है और ऑनलाइन पढ़ने से क्या होगा, उससे करने से क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं एक बार, जो बच्चे से बोल रहे हैं ना, उन बच्चों से उनको आप सचेत कर देना कि कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और इस नुकसान से बचने के लिए जो बच्चे कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसे ही आप कंटिन्यू बने रहिएगा। 101% आपके अंदर इंप्रूवमेंट मिलेगा, मेरी गारंटी है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है और फिर आगे पढ़ना है। चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं हम। देखो, कुछ एडिशनल रूल्स की हम बात कर रहे थे। और एडिशनल रूल्स के अंदर जैसे मान लो सपोज दैट जो भी रूल है उस रूल की हम बात कर रहे थे। अब देखिए, मैं आपसे पूछूं कि फ्रूट्स, फल आपको तोड़ना चाहिए, फल आपके द्वारा तोड़ा जाना चाहिए या फल आपके द्वारा टूटना चाहिए, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, लास्ट में चाहिए आ रहा है, लेकिन यहां समझ में आया कि फल यहां सब्जेक्ट है लेकिन एक्शन यहां तोड़ना है। तो क्या तोड़ना अपने आप में टूट जाता है? क्या फल अपने आप में टूट जाता है? नहीं, फल अपने आप में नहीं टूटता है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, है ना, कि इस प्रकार के सेंटेंसेस को हमें समझ में आना चाहिए कि कैसे सेंटेंसेस है, इनको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। चलो देखो, फल यहाँ फ्रूट्स है और फ्रूट्स यहाँ सब्जेक्ट है। अब क्या फ्रूट्स अपने आप में टूट जाएंगे? या टूट जाएंगे तो तोड़ना नहीं बोलते, टूटना होता है वो, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं फ्रूट्स शुड बी, चाहिए के सेंस में शुड लगाते हैं। अब देखो यहां हमें पता चला कि ये पेसिव है। पेसिव है तो जितने भी कैन, कुड, में माइट, ठीक है ना, ये होते हैं ना, इनके साथ शुड बी लगाते हैं। और प्लक्ड का यूज हम करते हैं, प्लक्ड, है ना। अब के द्वारा लिखा गया तो बाई यू लिख सकते हैं, है ना, कि फ्रूट्स शुड बी प्लक्ड बाई यू, कि फल आपके द्वारा तोड़े जाने चाहिए, यानी तोड़ा जाना चाहिए या फल आपको तोड़ना चाहिए, ठीक है ना।
अब इस प्रकार से कुछ रूल्स हैं, उनके हम यानी चाहिए कि सेंस में हम किसका यूज करते हैं, है ना, शुड का यूज करते हैं या मस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मस्ट का या शुड का, है ना। और सकना और सकता है के सेंस में, सकना और सकता के सेंस में हम किसका यूज करते हैं, कैन या कुड का यूज करते हैं। यही करते हैं ना, पता है आपको, कैन या कुड का यूज हम करते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। आ गया होगा समझ में कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, उस बात के ऊपर आप गौर करना कि चाहिए के सेंस में हम शुड या मस्ट का यूज करते हैं, सकना और सकता है के सेंस में कैन या कुड का यूज हम करते हैं। चल, अब ये तो एक्टिव में हम लिखते हैं, किस में लिखते हैं, एक्टिव में लिखते हैं। अब इनका पैसिव होता है, तो हम पैसिव कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, है ना, शुड या वुड की जरूरत पड़ रही है, कुड की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना, मस्ट की जरूरत पड़ रही है, कैन या कुड की जरूरत पड़ रही है। जो भी आप अकॉर्डिंग टू मतलब इस सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग बी और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जरूरत पड़े तो बाई लगाएंगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। आपके सामने लिख रखा है मैंने कि चाहिए के सेंस में शुड और मस्ट का यूज करते हैं, पढ़ा दिया मैंने। और सकना है, सकने है कि सेंस में हम किस, सकता या सकना है कि सेंस में किसका यूज करते हैं। सकता पास्ट की बात करता है तो कुड, और प्रेजेंट की बात करता है तो हम कैन का यूज करते हैं। अब देखो इसका पैसिव जब हम बनाते हैं, है ना, देखो रिकॉर्ड तोड़ा जा सकता है, रिकॉर्ड तोड़ा जा सकता है। अब सुनो यहाँ पे, रिकॉर्ड तोड़ा जा सकता है। मैं बोलूं रिकॉर्ड को तोड़ने वाला क्या खुद ही है क्या, रिकॉर्ड? क्या रिकॉर्ड अपने आप को खुद को तोड़ सकता है क्या? नहीं तोड़ सकता। इसका मतलब हमें समझ में आया कि रिकॉर्ड है ना अपने आप में नहीं तोड़ सकता, किसी दूसरे के द्वारा तोड़ा जाएगा। तो इट मीन्स हमें समझ में आया कि रिकॉर्ड किसी दूसरे के द्वारा तोड़ा जाएगा, तो ये पैसिव है। क्या है? पैसिव है। सब्जेक्ट रिकॉर्ड। अब सकता है तो कैन, कैन के साथ क्या लगाएंगे? बी। ब्रेक तोड़ना और ब्रोकन, ठीक है ना। रिकॉर्ड कैन बी ब्रोकन, यानी रिकॉर्ड कैन बी ब्रोकन का मतलब हुआ कि रिकॉर्ड तोड़ा जा सकता है। इस चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये समझ में आया कि नहीं आया आपके? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, उतार लेना इसको, अपनी कॉपी में उतार लेना आप। तो ये पैसिव सेंटेंस है ना, क्या? हाँ, ये पैसिव सेंटेंस है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। आगे देखो, खाना खाया जा सकता था। खाना खाया जा सकता था, खाना खाया जा सकता था। खाना यहां सब्जेक्ट है, लेकिन क्या खाना अपने आप को क्या खाना अपने आप को खा सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब हमें समझ में आया फूड है। क्या समझ में आया? फूड है ना। और पास्ट की बात करें तो फूड कुड बी, या फूड कुड बी ईटन, फूड कुड बी ईटन, खाना खाया जा सकता है ना। ठीक है, इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल्स इससे हम कर सकते हैं। जहां हमें सेंस होता है कि सब्जेक्ट खुद एक्टिव नहीं है, पैसिव है,
तो ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम इन फॉर्मूलेज का यूज करते हैं, जो आपको भी पता होना चाहिए, जो मैंने बता दिया है क्या फॉर्मूला है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीजें आपके सामने है, केवल आपको ध्यान रखना है ना, और समझना है। ठीक है दोस्तों, चलो एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाए प्यारे प्यारे बोल। चलो अब देखो दोस्तों, यहां हमें समझ में आया कैन कुड में माइट मस्ट ऐसा हमने कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए दोस्तों हमारा रूल है, वो रूल क्या है, जो भी रूल है वो हमारा रूल सामने है, आपके सामने है, आप देखना। देखिए दोस्तों, पास्ट जो हैबिट होती है, पास्ट हैबिट क्या होती है, सबसे पहले हमें इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, पास्ट हैबिट का मतलब होता है कि ऐसे कार्य जो हमने पहले किए थे अब हम नहीं कर रहे हैं, बचपन में हमने किए थे अब नहीं कर रहे हैं, कुछ सालों पहले हमने किए थे अब नहीं हम करते हैं। ऐसे कार्यों को बताने के लिए, ऐसे कार्यों को पहली बात तो हम पास्ट हैबिट बोलते हैं, और पास्ट हैबिट बोलते हैं तो उन पास्ट हैबिट्स की इंग्लिश जो बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, थोड़ा आपके सामने जो जादुई ट्रिक है उस ट्रिक का यूज हम करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पास्ट हैबिट्स के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, यूज टू का यूज करते हैं। प्यारे बच्चों किसका यूज करते हैं, यूज टू का यूज करते हैं। मैं वो करता था, मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, अब नहीं खेलता हूं। मैं बचपन में फुटबॉल खेला करता था, मैं बचपन में मामा जी के रहता था, या बचपन में मैं बहुत ज्यादा खाना खाया करता था। बिल्कुल वो चीजें जो हम पास्ट में करते थे, बट नाउ वी डू नॉट डू, अब हम नहीं करते, ठीक है ना, वी डोंट डू, यानी अब हम उनको नहीं करते हैं, है ना, अब उनका हम प्रयोग नहीं करते हैं, वहां पर यूज टू का हम प्रयोग करते हैं। इस चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको समझ में दिलाता हूं, जरा ध्यान देना। मैं बचपन, भाई साहब मैं बचपन में कंचिया खेला करता था, कंचिया खेला करता था। अब देखो करता था, मैं बचपन में कंचिया खेला करता था, मैं बचपन में कंचिया खेला करता था, मैं बचपन में कंचिया खेला करता था। इसका मतलब हमें समझ में आया कि ये पास्ट की बात हो रही है, कि पास्ट में ये काम करता था, अब नहीं खेलता हूं मैं कंचिया। कंचिया जानते हो ना, गोली, गोली जिसको हम बोलते हैं ना, अंटा है ना, तो वो कंचिया हम खेला करते थे। तो ये बचपन की बातें हैं, इन बचपन की बातों को हम बताने के लिए किसका यूज करेंगे, यूज टू का यूज करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन यूज टू का यूज करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, सब्जेक्ट यूज टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड जो भी होगा वो आगे हम लिख देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले मैंने आई लिखा, क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, है ना। इसके बाद हम लिखेंगे यूज टू, आई यूज टू। अब देखो मेन वर्ब, खेलना, खेलना यहाँ मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब है तो मेन वर्ब की इंग्लिश क्या होगी, प्ले होगी, क्या होगी, प्ले। आई यूज टू प्ले, आई यूज टू प्ले, आई यूज टू प्ले। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट यहां लिखा हुआ है मैं। इसके बाद देखो यहां पता लग चला, करता था, करती थी आया है। इट मीन्स ये पास्ट की हैबिट की बात कर रहा है, ये पास्ट की बात कर रहा है, तो हमने किसका यूज किया, यूज टू का यूज किया। इसके बाद हम प्ले, हमने किसका यूज किया, प्ले का यूज किया, किसका यूज किया, प्ले का यूज किया। अब देखो हमने सब्जेक्ट लिखा, यूज टू लिख दिया, मेन वर्ब लिख दिया। अब करना क्या आ गया ना, खेलना यहाँ मेन वर्ब है, तो हम बोलेंगे कंचिया। कंचियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मार्बल, क्या बोलते हैं, मार्बल, है ना। और इसका हिंदी में इसके आगे क्या लिखा हुआ है, मे की इंग्लिश क्या होगी, इन। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इन बचपन, चाइल्डहुड। तो समझ में आएगा नहीं आया, मैं बचपन में कंचिया खेला करता था। इसके बाद दूसरा,
मेरे पिताजी युवावस्था में इंग्लिश पढ़ाया करते थे। इट मीन्स हमें पता चला कि ये चीज जो है ये अब नहीं करते, पहले करते थे। पहले का मतलब युवावस्था की बात हुई है तो कि मतलब पिताजी युवावस्था के अंदर इंग्लिश पढ़ाया करते थे, अब नहीं पढ़ाते, वो पहले पढ़ाते थे। ठीक है, तो इसका मतलब पास्ट की आदत है, ये किसी पास्ट की आदत को हम बताएंगे तो इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले माय फादर यूज्ड टू, पढ़ाना को क्या बोलते हैं? टीच, है ना। माय फादर यूज्ड टू टीच, ये मेन वर्ब है। इसके बाद देखो इंग्लिश लिखो, फिर मैं लिखो, फिर युवावस्था। टीच इंग्लिश इन, पीछे से आ रहा हूं ना मैं, ध्यान रखना पीछे से, इन, है ना, एडल्ट, इन एडल्टहुड या यूथ एज, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पास्ट की आदत हैं। इन आदत को हम, इन हैबिट्स को बताने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और मुझे जहां तक समझ में आ रहा है वहां तक मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। दिल तो अभी बच्चा है। चलो प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं आगे। अब इसको, इसके उदाहरण और ले सकते हो आप ना, क्या जो भी लिख सकते हो। वह फल तोड़ा करता था, वह फल तोड़ा करता था, वह फल तोड़ा करता था। इट मीन्स हमें समझ में आया कि वह सब्जेक्ट है और यहां वह सब्जेक्ट है तो ही लिखा जाएगा। अब तोड़ा करता था, इसका मतलब अब नहीं तोड़ता है, वो पहले चोरी से फल तोड़ा करता था, तो ही सब्जेक्ट हो गया। तो यहां पे क्या करेंगे? यूज्ड टू करेंगे। ही यूज्ड टू क्या? ही यूज्ड टू प्लक, ही यूज्ड टू प्लक फ्लावर्स, यानी वह फ्रूट्स तोड़ा करता था, है ना। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप बना सकते हो। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक टास्क देता हूं, है ना। देखो दोस्तों, 101% बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करोगे तो समझ में आएगा। यदि आप आप छुपोगे, है ना, आप अपनी गलतियों को, अभी तो कौन देख रहा है आपको, देखने वाला कौन है? वहां पे कोई क्लास नहीं है। आप पहले ऑफलाइन जब क्लास होती थी तो डरते थे, अपनी कमियों को बताने में डरते थे। अब क्या कर सकते हो? आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। इवन मेरे को तो शक्ल का भी नहीं पता कि कौन क्या है, ठीक है ना। नेम का थोड़ा पता हो सकता है कि आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। वहां से आप मैसेज कर सकते हो मुझे कि हाँ सर ऐसा ऐसा है, इसमें प्रॉब्लम है, तो हमें आप समझा दो, ये क्लास लगा दो, ठीक है ना। मैं आपकी सजेशन के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, है ना, आज भी बोलूंगा, कल भी बोलूंगा कि आप, है ना, जो भी बच्चे जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, है ना, कम से कम 10 बच्चों के मेरे पास, या 10 या 15 बच्चों के कमेंट आ गए ना कि सर हाँ हमें ये पढ़ा दो, ठीक है ना। चाहे वो 10th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे 11th का हो। यदि जो बच्चे कमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, अभी ट्रांसलेशन चल रहा है, ट्रांसलेशन के बाद में, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का। अब मैं आपको कुछ इससे, इस यूज्ड टू वाले से कुछ टास्क देने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। देखिए, आप बचपन यानी चाइल्डहुड, अब आपको ईमानदारी के साथ वो चीजें बतानी है जो आप पहले करते थे, पहले जो करते थे अब नहीं करते हो, उनको बताने के लिए हमें बताना, मतलब इस फॉर्मूले से हमें प्रयोग करना है और आपको सेंटेंसेस का
मतलब निर्माण करना है, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। अब सेंटेंसेस की बात करें तो पहले देखो, पहले जो आप करते थे, अब नहीं करते हो, ऐसे कार्यों उनकी इंग्लिश बनाए। कम से कम यू मैक 20 सेंटेंसेस, 101%। जो भी वर्ड्स वोकेब से रिलेटेड कोई इवन प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो वहां पर आपको मुझे बताना है कि सर वोकेब से रिलेटेड हमारे को समस्या है, उस वोकेब से रिलेटेड समस्या का समाधान मैं करूंगा। कहने का मतलब जैसे एक दो एग्जांपल मैं आपके सामने पेश कर देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर क्या बोल रहे हैं, क्या वर्क दे रहे हैं, क्या वर्क नहीं दे रहे, इस वर्क के ऊपर काम करो। देखो छुपने वाली कोई बात नहीं, अपने आप को छुपाओ मत। आप छुपाने का मतलब बहुत मुझे उम्मीद है कि बहुत कम बच्चे है ना करते हैं ऐसा काम। मैं उनको बोलता हूं वैसा नहीं करते हैं वो ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं यदि आपको कुछ सीखना है तो करना पड़ेगा ना, मैं कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर, ठीक है। अब देखो आगे, जैसे आई यूज्ड टू गो गवर्नमेंट स्कूल इन चाइल्डहुड, कि मैं बचपन में स्कूल जाया करता था। मैं बचपन में है ना, मैं बचपन में चोरी करता था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बचपन में जो करते थे गलतियां थी, अब नहीं करते हैं, कोई बात नहीं है। बचपन में मैं चोरी करता था, बचपन में मैं मामा जी की रहता था, ठीक है ना, सारी चीजें जो भी आप करते थे बचपन में मैं है ना, मतलब गाड़ी की सर्विस करता था, कार को धोता था, है ना, ये करता था, वो करता था। जो भी आप बचपन में आपके सामने जो भी समस्याएं आई थी, समस्याओं का मतलब जो भी आपने काम किया, उन कामों को आपको बताने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना है, यूज टू का। किसका यूज करना है? यूज टू का यूज करना है, मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद देखो, ये था हमारा रूल। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है, जो ट्रांसलेशन से रिलेटेड ही है, उसका हमें ध्यान रखना है ना। देखो, आपने सुना होगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या है, उनके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं। कई बार आपके सामने ऐसा लिखा हुआ होता है, या कोई भी आदेश आपको देना होता है ना, कोई भी सलाह आपको देनी होती है, कोई भी आदेश सलाह है ना, कोई भी निर्देश, कोई प्रार्थना, हाँ, अनुमति देना, ऐसा कुछ होता है, तो वहां पर हम कैसे यूज करें, है ना। कई बार सेंटेंसेस बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट हमें बोलना रहता है। जैसे मैं बोलूं कम इन, अंदर आओ, अंदर आओ, तो मैं क्या बोलूंगा? कम इन, अंदर आओ, कम इन। मैं बोलूंगा बाहर जाओ, बाहर जाओ, तो देखिए बाहर जाओ, यहां जो मेन वर्ब है उसको हम पहले लिखेंगे गो आउट, बाहर जाओ, ठीक है ना। दफा हो जाओ, गेट आउट, हम बोलते हैं कई बार बाहर हो जाना, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे मान लो मेरी सहायता करो, हेल्प मी, मेरी सहायता करो, कई बार ऐसे निकलता है मेरी सहायता करो। अब देखो करो, लास्ट में तो मैंने कोई बताया नहीं पहचान की, ता है, ती है, रा किसी में आता है तो हम वो कर देते हैं, वो कर देते नहीं, जिसके अंदर आपको नजर आता है, इनको इंपेरेटिव बोलते हैं। आदेश वाले वाक्य, है ना, सलाह वाले वाक्य, या प्रार्थना वाले वाक्य, या अनुमति वाले जो वाक्य होते हैं, उनको इंपेरेटिव में माना जाता है। और इंपेरेटिव के लिए डायरेक्ट मैन वर्ब से हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम ध्यान देंगे इस प्रकार से। और देखो मैं, है ना, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, है ना, ओपन द डोर, क्या बोलेंगे? ओपन द डोर, है ना। इसके अलावा चिल्लाओ मत। अब देखो ये तो पॉजिटिव है, अब मैं नेगेटिव बोलूंगा, दरवाजा मत खोलो, तो डोंट ओपन द डोर,
डोंट ओपन द डोर, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव थे, है ना। डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। इसका मतलब नेगेटिव के लिए हम डोंट यूज करेंगे, पॉजिटिव होगा तो डायरेक्ट मैन वर्ब की सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे ना। डोंट कम इन, अंदर मत आओ, डोंट कम इन, है ना। बुक खोलो, है ना, बुक खोलो या बुक मत खोलो, तो पॉजिटिव की बात करें तो बुक खोलो तो ओपन योर बुक, ओपन योर बुक, है ना। 20 पेज निकालो, 20 पेज नंबर निकालो, है ना। तो टर्न टू पेज 20, टर्न टू पेज 20 या टर्न 20 पेज, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे सेंटेंसेस जैसे हैं, ठीक है ना। मोबाइल चलाओ, मोबाइल चलाओ, तो देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है उसको चलाने के लिए ऑपरेट बोलते हैं, ऑपरेट मोबाइल, है ना। गेम खेलो, प्ले गेम, मैन वर्ब पहले आएगी प्ले गेम, गेम मत खेलो, डोंट प्ले गेम, नेगेटिव हो गए, डोंट प्ले गेम, ठीक है ना। इसी प्रकार से पानी लाना, पानी लाना, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, है ना, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है ना। दवाई ले लो, टेक मेडिसिन्स, टेक मेडिसिन्स, है ना, दवाई ले लो, टेक मेडिसिन्स। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप कर सकते हो जो आदेश वाले हैं, सलाह वाले हैं, है ना, जिनके अंदर प्रार्थना का भाव आता है, उनको बताने के लिए हम इनका यूज करते हैं। यानी सबसे पहले हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट या जो भी अदर वर्ड होता है पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव की बात करें तो डोंट लगा देंगे, है ना, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, है ना, और अदर वर्ड लिखेंगे। इस प्रकार से हम फॉर्मेट करेंगे सेंटेंस का, तो आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेज होते हैं उनको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके सामने है कि यदि पॉजिटिव फॉर्मूला होता है तो सबसे पहले मैन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है ना। नेगेटिव की बात आती है तो डोंट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करेंगे। ये आपको समझ में आया होगा, है ना। और आई थिंक मैं उम्मीद करता हूं कि जो सारी चीजें मैंने बताई है वो सारी समझ में आई होगी। इसके अलावा भी हम बहुत सारी एग्जांपल्स हम कर सकते हैं। तो पहला काम तो आपको यूज टू वाली जो एग्जांपल्स है मैं बताया हूं आपको, वो 20 एग्जांपल्स आपको सोल्व करना है। ये देख लो आप एक बार फिर से, कम इन यानी कम देखो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैन ऑब्जेक्ट भी आ सकता है या अदर वर्ड भी आ सकता है, यहाँ जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट ही हो, अदर वर्ड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हेल्प मी, सहायता करो, ओपन द डोर, है ना, यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स होगी वो ऑब्जेक्ट लेगी, इंट्रांजिटिव होगी वो ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, ठीक है ना। तो डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो, ठीक है ना। तो नेगेटिव हमने ये देखा। तो इस प्रकार से हमारे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, इन एग्जांपल्स को आप सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो प्रक्रिया है वो हम आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी ज़्यादा, है ना। 30 मिनट्स हो चुकी है ऑलरेडी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी बच्चे अपने आप को तो इम्प्रूवमेंट में लाना ही है, इसके अलावा अपने दोस्तों को भी, अपने फ्रेंड्स को भी इम्प्रूवमेंट दिलाना है, ठीक है। तो अब मैं बताओ कितने दिन हो गए मेरे को चिल्लाते हुए कि ये वो, है ना, ऐसा कर लो वैसा कर लो, क्यों नहीं करते हो आप? इसके अंदर आपका ही फायदा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कॉपी एक तो कंटिन्यू आप कॉपी बनाए एक, है ना। ये फॉर्मूला है तो देख लो एक बार। एक तो आप अपनी कॉपी बनाए, ठीक है ना, रफ कॉपी बना लो या अपने अकॉर्डिंग जो भी आप बनाना चाहो, है ना, रफ कॉपी के या कोई भी फेयर कॉपी ले आओ जिसके अंदर सारे रूल्स लिखो आप, हाँ। और मैं जब क्लास में आऊँगा ऑफलाइन तब मुझे बताना कि सर हाँ ये देखो हमने लिखा है और इससे बहुत कुछ फायदा भी हुआ है, बहुत सारे सेंटेंसेस भी हमने किए हैं, ठीक है ना, और इम्प्रूवमेंट भी आया है। तो इस हिसाब से आपको काम करना है ना। तो वर्ड ऑफ द डे, वर्ड ऑफ द डे का मतलब आज के दिन के लिए कौन सा शब्द है जो आपको नहीं आता है। ऐसे शब्द मैं आपको बताता हूँ डेली 2, तो वो चीज़ भी मैं आपके सामने आज लेके आ रहा हूँ, वो भी देख लो आप एक बार, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, चलो।
देखो, दो वर्ड आपके लिए मैं डेली आपको बताता हूं। अब वो दो वर्ड कौन से हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूं। देखो, स्टार्व, स्ट्रोल। देखो, स्टार्व और स्ट्रोल, स्टार्व और स्ट्रोल, स्टार्व और स्ट्रोल, है ना। स्ट्रोल इसका मतलब तो होता है घूमना और इसका मतलब होता है भूखे मरना। देखिए, अभी जो कोरोना पेंडेमिक चला उसके दौरान, है ना, बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग जिनको हकीकत में टाइम पर खाना नहीं मिला, उनको यदि हम बात करें तो वो भूखे मर रहे थे, है ना। तो हम बात करेंगे स्टार्व थे, STRAVE, स्टार्व यानी भूखे मरना। सेकंड फॉर्म डी लग जाएगा, थर्ड फॉर्म में भी डी लग जाएगा। स्ट्रोल, स्ट्रोल यानी होता है घूमना। स्ट्रोल यानी क्या होता है? STROOL, ठीक है ना। ईडी लगा देंगे तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ईडी लगा देंगे थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। दो वर्ड आपके लिए है। धन्यवाद आपको क्लास देखने के लिए पूरी, और सभी बच्चे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को सेंड करेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करेंगे यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तब। धन्यवाद दोस्तों।